नमस्ते। ब्रह्मांड की रचना और उसके पीछे का रहस्य मानवता का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सवाल है। विज्ञान, दर्शन और धर्म ने सदियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया है। आइए, हिंदी में इस गहन विषय पर चर्चा करते हैं और इसके पीछे की विभिन्न कहानियों को समझते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बिग बैंग सिद्धांत। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यंत सघन और गर्म बिंदु से हुई, जिसे बिग बैंग या महाविस्फोट कहा जाता है। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड एक अणु से भी छोटे बिंदु में समाया हुआ था। फिर एक भीषण विस्फोट हुआ और यह बिंदु फैलना शुरू हो गया। इस विस्फोट के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैलता ही जा रहा है। शुरुआती पलों में न तो कोई तारे थे, न ग्रह और न ही आकाशगंगाएं। केवल ऊर्जा और मूल कण थे। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये कण आपस में जुड़े, परमाणु बने और फिर तारे और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। हमारा सौर मंडल और पृथ्वी भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन विज्ञान का सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न यही है कि बिग बैंग से पहले क्या था और उस सूक्ष्म बिंदु की उत्पत्ति कैसे हुई। विज्ञान अभी तक इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाया है। हिंदू दर्शन और पौराणिक कथा। हिंदू धर्मग्रंथ इस प्रश्न का एक गहन और दार्शनिक उत्तर प्रस्तुत करते हैं। यहाँ ब्रह्मांड की रचना को एक चक्र के रूप में देखा गया है, जिसका न तो कोई आदि है और न ही अंत। एक सृष्टि का चक्र। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सृष्टि निरंतर चलने वाला एक चक्र है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय, रचना, संरक्षण और विलय। एक चक्र के बाद दूसरा चक्र शुरू होता है। दो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस सृष्टि चक्र के केंद्र में त्रिदेव है। ब्रह्मा, ये सृष्टि के रचनाकार है। प्रलय के बाद जब नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत होती है, तो भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल निकलता है और उस पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। वही इस ब्रह्मांड और जीवों की रचना करते हैं। विष्णु, ये सृष्टि के पालनहार है। वे इस ब्रह्मांड और जीवन का संचालन करते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। शिव, ये प्रलय के देवता है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो जाता है, तो शिव संपूर्ण ब्रह्मांड का विलय या तांडव करके उसे अपने में समा लेते हैं। तीन परब्रह्म, सर्वोच्च सत्ता। लेकिन इन तीनों देवताओं के पीछे एक सर्वोच्च, निराकार और अनंत सत्ता है, जिसे परब्रह्म कहा जाता है। यही वह परम सत्य है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इसी परब्रह्म के तीन रूप है, जो सृष्टि चक्र को चलाते हैं। एक मशीन के तीन पुर्जे हैं, लेकिन उसे चलाने वाली ऊर्जा, बिजली, एक है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त सबसे प्राचीन दर्शन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे गहन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में मिलता है। इसमें कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में न सत था, न असत, न अस्तित्व था, न अनस्तित्व। न ही वायु थी और न ही आकाश। केवल एक गहन शून्य था। फिर उस एक ने इच्छा, काम की और सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सूक्त का अंत इस प्रकार होता है। सृष्टि का कर्ता कोई है या नहीं है, यह कोई नहीं जानता। शायद वही जानता हो या शायद वह भी नहीं जानता। यह पंक्ति मानव बुद्धि की सीमा को स्वीकार करती है और इस रहस्य के प्रति एक विनम्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष, विज्ञान और आध्यात्म का मिलन। दोनों ही दृष्टिकोण एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। विज्ञान कहता है कि सब कुछ एक अत्यंत सघन बिंदु से निकला। हिंदू दर्शन कहता है कि सब कुछ एक परम बिंदु या बीज, जिसे हम ईश्वर, परब्रह्म या चेतना कहें, से प्रकट हुआ। अंततः ब्रह्मांड की रचना का रहस्य इतना विशाल और गहन है कि शायद मानव बुद्धि उसे पूरी तरह कभी न समझ पाए। विज्ञान कैसे, हाउ का उत्तर खोज रहा है, जबकि धर्म और दर्शन क्यों, वाई और कौन, हु का। हो सकता है कि ये दोनों रास्ते अंत में एक ही मंजिल पर मिलते हों, जिसे हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। यह जिज्ञासा और खोज की यात्रा ही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है।